डेविड कॉगिंस द टफेस्ट माइंडसेट पर्सन इन द वर्ल्ड। और वो इसलिए क्योंकि इसने अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन को यूज़ करके 17 घंटे में 4030 पुलअप्स हमारे वहाँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फिर उसके बाद 19 घंटे में 101 माइल्स भाग के इन्होंने फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और उसके बाद एक बुक भी रखी, कांट हर्ट मी। और अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो यकीन मानना, इस वीडियो से मैं तुम्हारा ऐसा माइंडसेट डेवलप करने वाला हूँ दैट नॉट अ सिंगल मदरफकर इन दिस वर्ल्ड कैन ब्रेक यू। तो नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क इफ यू डोंट फील इट। देखो, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि डेविड और गोगिंस दोनों अलग अलग पर्सन है। मतलब डेविड गोगिंस खुद अपनी एक स्पीच में बोलता है कि मेरे दो वर्जन है, एक डेविड एक गोगिंस। डेविड वो वर्जन है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसे रोज़ सुबह उठने का मन नहीं करता, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकान हो रही होती है, जिसका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, जिसे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बस किसी तरह उसे आराम मिल जाए, यही चाहता है वो। और दूसरी तरफ उसका गोगिंस वाला वर्जन है। गोगिंस वाला वर्जन उसका ये कहता है कि काम करना है तो करना है, अभी करना है तो अभी करना है, टालना नहीं है कुछ भी काम। बेसिकली डेविड का बिल्कुल अपोजिट वाला उसका गोगिंस वर्जन है। और पता है, मैंने ना गोगिंस से बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ सीखी है। पता है क्या? देखो, जनरली हम सब काम करते हैं, कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने का मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग कह रहा है चल छोड़ा, आज रहने दे, वैसे भी काम तो रोज़ होता रहता है, आज रहने दे, आज आराम कर लेते हैं, थोड़ा इंस्टा चला लेते हैं, थोड़ा बाहर घूमने आते हैं, काम तो रोज़ हो रहा होता है, कल भी कर लेंगे काम तो यार। तो तुम्हारा दिमाग ये कहता है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? या चलो मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ, मैं बहुत बड़ा 30 मार कान नहीं हूँ, मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं भी छोड़ देता हूँ काम। पर पता है व्हाट गोगिंस डू इन दिस सिचुएशन? गोगिंस का एक मॉर्निंग रूटीन है, वो रोज़ सुबह 25 किलोमीटर भागेगा। और जिस दिन भागने का मन नहीं कर रहा, जिस दिन बर्फ़ पड़ रही है, जिस दिन माइंड उसका एकदम फ्रस्ट्रेट है, उठने का मन नहीं कर रहा, बिस्तर हटाने का मन नहीं कर रहा, मतलब समझ सकते हो, तुम फील कर रहे हो इस बात को कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ पड़ रही है। और उसके बाद पता है वो क्या करता है? रोज़ 25 किलोमीटर भागूंगा, और जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा। Every morning starts with a run. And that's because that's the one thing I hate to do more than anything in the world. वो इसी तरीके से तुम नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाओ तो अपने पूरे कंपटीशन को खत्म कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी फील्ड के अंदर सब लोग आराम कर रहे हैं, पर तुम जब भी काम कर रहे हो तो तुम सबसे आगे आराम से निकल जाओगे। एग्जाम्पल से समझो इस बात को, तुम एक रेस भाग रहे हो, रेस में तुम्हें मिला के 10 लोग हैं, तुम एक, बाकी 9 हो गए। अब वो 9 लोग भागे जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ भागे जा रहे हो। अब वो 9 के 9 थक गए, उनके पैर वैर दुख गए, वो पानी पीने के लिए रुक गए या फिर थक गए, वो बैठ गए। तो अब रेस में कौन बचा? सिर्फ तुम। तो अब यहाँ पर तुम पे 2 ऑप्शन है, या तो तुम उनकी तरह थक जाओ, बैठ जाओ, आराम से सो जाओ, या पानी वानी पी लो, या फिर तुम जब भी भाग लो। मुझे पता है पैरों में दर्द हो रहा है, भागने का मन नहीं कर रहा, सब लोग थक गए हैं, तुम भी चाहते हो कि मैं भी आराम करूँ, लेकिन सबके सब आराम कर रहे हैं, और तुम अगर जब भी भागे जा रहे हो रेस में भागे जा रहे हो, तो आसपास है कोई कंपटीशन में, तो कौन जीतेगा बताओ? ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगे, क्योंकि जब कोई कंपटीशन में ही नहीं है तुम्हारे साथ भागने के लिए, तुम्हारी टक्कर का कोई है ही नहीं, तो तुम ही जीतोगे ना रेस के अंदर। और यही सेम चीज़ डेविड गोगिंस करता है। वो उस समय भी काम करता है जिस समय फील नहीं आ रही बिल्कुल भी काम करने की। And that's where I gain the advantage. क्योंकि लोग क्या करते हैं, 99% लोग वहाँ पर अपना काम छोड़ देते हैं कि फील नहीं आ रही, छोड़ो कल कर लेंगे। और वो वहाँ भी कर रहा है क्योंकि उसे पता है अगर मैं यहाँ करूँगा तो मैं उन सब लोगों से, अपनी फील्ड वालों से आगे निकलूँगा। और यही सेम चीज़ तुम्हें भी अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करनी है। नंबर सेकंड प्रिंसिपल इज योर वीकनेस इज नॉट योर वीकनेस। देखो, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट आता ही है जहाँ पर हमें लगता है कि अब हम काम नहीं कर पाएंगे, अब हमारा हो गया, हमारा यहाँ वीक पॉइंट है, इससे आगे तक हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन पता है गोगिंस इस सिचुएशन में क्या करता है? 2008 में गोगिंस ने एक रेस मैराथन भागी थी, 100 माइल्स की मैराथन थी, वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन, जिसके अंदर उसने 70 माइल्स भागे। अब जैसे ही उसने 70 माइल्स को कंप्लीट किया, ही गॉट अ नी इंजरी, जो घुटने के अंदर, जो उसके आसपास जो इंजरी आ जाती है। और ऐसी वैसी नहीं, नॉर्मल इंजरी नहीं थी वो था कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसके अंदर तो तुम्हारा खून है वो नसों तक पहुंच ही नहीं पाता। अब अगर खून ही नहीं पहुंच पाएगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारी जो लेग है वो पूरी पैरालाइज हो जाएगी, तो वो लेग काम करना बंद कर देगी। अब ऐसी सिचुएशन में मैं और तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स रुक जाओगे भाई, आराम दोगे लेग को यार, वरना लेग काम करना बंद कर देगी। पर पता है उस सिचुएशन में गोगिंस से क्या कहता? यू कांट स्टॉप मी मदरफकर। मैंने बताया था ना, डेविड गोगिंस दोनों अलग अलग पर्सन है। जो गोगिंस है वो ये बोल रहा है, उसका एटीट्यूड ये बोल रहा है कि ये चीज़ मेरे को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये मेरी वीकनेस है ही नहीं। वो फिर भागा, हर कदम पे उसे एक्सट्रीम पेन को फेस करना पड़ता है, हर कदम रखते हुए फिर भी भाग रहा हो, भागते थोड़ा दूर और भागा, फिर वो आराम से लेट गया, क्योंकि अगर वो नहीं रुकता तो वो लेग काम करना सच में बंद कर देती। पर मुझे इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि वो रेस हारा या जीता। मुझे दिक्कत इस बात से है
तो वो ऐसी सिचुएशन में भाग कैसे पाया, क्योंकि वो दुनिया का ऐसा पहला इंसान है जो कि ऐसी सिचुएशन में भी रनिंग करी थी उस टाइम। अब देखो डेविड गॉगिन्स की वो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर उसे रुकना पड़ता, क्योंकि अगर वो नहीं रुकता तो उसका नुकसान ही था। लेकिन हमारा ब्रेन ऐसे वीक पॉइंट्स हमारे दिमाग के अंदर बार बार बनाता रहता है, जो कि असल में हमारे वीक पॉइंट्स है ही नहीं करते। हमारा ब्रेन क्या करता है, जब भी हम काम कर रहे होते हैं, काम करते करते उसे डिस्ट्रैक्ट हमें कैसे करना है, मूड खराब हो रहा है, आज मूड का रोना, फाइनेंशियल कंडीशन का रोना, गर्लफ्रेंड का रोना, घर वाले ताने मारा है उस चीज़ का रोना, सोशल मीडिया का रोना, इन सब चीज़ों का रोना। और हमारे दिमाग को इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर दो कि हमारे दिमाग को हर वक्त हर समय क्या चाहिए होता है, कंफर्ट। हर चीज़ में कंफर्ट चाहिए। अब देखो कंफर्ट देना दिमाग को बुरी बात तो है नहीं, ठीक है। अगर तुम काम कर रहे हो, काम पे से आके तुम थके हो, तो तुम अपने दिमाग को थोड़ी कंफर्ट दे सकते हो, लाइक सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करना, थोड़ा बाहर घूमना, बेसिकली रिलैक्स करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ तुम काम कर रहे हो, काम करते करते कंफर्ट, आधे घंटे में फिर कंफर्ट, ऐसा थोड़ी होता है। काम कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ काम करो। अपने दिमाग को हमेशा कंफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग तुम्हारा तुमसे कह रहा है कि छोड़ आज काम नहीं कर, आज रहने दे, आज मन नहीं करा, नहीं, जब भी करो, क्योंकि दिमाग पागल है, दिमाग को कंफर्ट चाहिए। और डेविड गॉगिन्स ने इसी चीज़ को पता है किस तरह आ रहा था, उसने अपने डिसकम्फर्ट को ही कंफर्ट बना दिया। लाइक अगर वो सुबह सुबह नहीं भागेगा, अगर वो सुबह सुबह 25 किलोमीटर नहीं भागेगा, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा 2-3 घंटे, अपने आप को मस्त एकदम पूरा रुला नहीं देगा एकदम अपने दिमाग को, जब तक उसके दिमाग को चैन नहीं पड़ता। ये डेविड गॉगिन्स अपनी एक स्पीच के अंदर खुद कहता है कि जब तक मैं अपने आप को पूरे दिमाग को एकदम फ्रस्ट्रेट करके एकदम रुला नहीं देता ना कि बस भाई अब नहीं कर पाऊंगा मैं बस, तो जब तक उसका दिमाग खुद नहीं कहता कि रुक जा भाई। तो यही डिसिप्लिन है डेविड गॉगिन्स का। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज कंसिस्टेंसी। अब मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था, गॉगिन्स जब भाग रहा था, रनिंग कर रहा था, तो उसे नी इंजरी आई थी और उसके बाद वो चलने के भी काबिल नहीं बचा। तो एक लड़के ने उससे कह दिया कि तुम तो रनिंग नहीं कर सकते हो। तो उसका जवाब ये था, मदरफकर आई कैन स्विम, Motherfucker, I'll swim. मैं स्विमिंग तो कर ही सकता हूँ। और यही एटीट्यूड तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर डेवलप करना है। और ये कैसे होगा, पिछले 2 पॉइंट से बताएं, वो अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी भी तो बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया पिछले 2 पॉइंट्स में, बट सीरियसली मेरा ऐसा कोई वो नहीं है इंटेंशन कि मैं तुम्हें मोटिवेट करूँ, क्योंकि मोटिवेशन इज़ द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ। तुम्हें एकदम से एक्साइटेड तो हो जाता कोई काम करने के लिए, लेकिन वो जैसे एक्साइटमेंट नीचे आएगी ना, सब खत्म, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। तो मोटिवेशन पे रिलाई करना एकदम बंद कर दो। जिस दिन फील आएगी उस दिन काम करूँगा, जिस दिन फील नहीं आएगी उस दिन भी काम करूँगा। ये होता है डिसिप्लिन। और कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो रोज़ कोई भी काम, कोई भी चीज़ पे तुम काम कर रहे हो, उस पर रोज़ काम करो, जितना करते हो उतना करो, एक भी दिन मिस नहीं करो। ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ तुम करोगे तो डिसिप्लिन अपने आप बन जाएगा। और मोटिवेशन को तो एकदम बुला दो, ये एक चीज़ कोई होती भी है लाइफ के अंदर। और गॉगिन्स एक चीज़ और करता है अपनी लाइफ के अंदर, वो क्या, जब भी कोई चीज़ अचीव कर ली, कोई गोल अचीव कर लिया, कोई चीज़ पा ली, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना पहले करा था उससे और ज़्यादा मेहनत करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, 5-5, 6-6 घंटे करके मतलब काम कर रहा हूँ बेसिकली। तो अगर मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं 5-5, 6-6 घंटे काम कर रहा था, तो अब मैं क्या करूँगा, टॉकिंग पार्टीज, इंजॉय, सेलिब्रेशन? नो, इस शिट से तुम्हारे डिसिप्लिन को बिगाड़ देती हैं। इंस्टेड पार्टी करने से अच्छा मैं 8 घंटे काम कर लूँगा, 6-7 घंटे काम कर लूँगा, जितना काम करता था उससे भी ज़्यादा काम कर लूँगा अचीवमेंट पाने के बाद। और यही डेविड गॉगिन्स अपनी लाइफ के अंदर करता है। और इसी से तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो हमेशा हमेशा लाइफ के अंदर रहता ही रहता है। गॉगिन्स आज 45 साल से ऊपर का हो चुका है, अभी तक वो वही डिसिप्लिन वाली लाइफ जी रहा है जो पिछले 20-30 सालों से जी रहा था। और आई थिंक गॉगिन्स थोड़ा सा पागल भी है, क्योंकि जब वो यहाँ पर जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा था, तो एक्सरसाइज करते करते वो पता नहीं क्या यार एक चीज़ बोलने लगा, 17. They don't know me, son. Get it? 18. They don't know me, son. अब इस चीज़ का मतलब मैं तुम्हें समझा दूँ, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। वो एक्सरसाइज कर रहा है, अब मान लो उसकी जो लिमिट है वो 30 है, ये 30 से ज़्यादा वो ये जो भी कहते हैं इस एक्सरसाइज को वो नहीं मार पाएगा। अब जैसे ही उसके 30 हुए तो बस अब वो नहीं मार सकता। उसका दिमाग को पता है बेसिकली कि 30 से ज़्यादा तो मैं मार ही नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर वो ये बोल रहा है कि दे डोंट नो यू सन, क्योंकि उसके अंदर 2 बंदे लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि मैं 30 से ज़्यादा नहीं मार सकता, और एक कह रहा है मैं 30 से ऊपर मार सकता हूँ। तो वो ये कह रहा है कि ये तुझे नहीं जानते बेटा, मतलब कि तू कर सकता है। बेसिकली इस चीज़ का मीनिंग है, इसका जो मोटिव है उसका कहने का ये है कि तू कर सकता है, इससे ज़्यादा तू कर सकता है। वो अपने आप को खुद से मोटिवेट करा अपने अंदर वाले बंदे से बात करके। और आई होप तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।